नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हैं बिग ब्रो टेक। भाई पिछले कुछ वीडियोज में हमने बात की थी कि बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है, एआईसी ट्रायड क्या है और क्यों बिजनेस को बैलेंस सिक्योरिटी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे वल्नरेबिलिटी, थ्रेट, रिस्क, एक्सपोजर और कंट्रोल के बारे में। भाई किसी भी बिजनेस को लगातार बिना किसी हिकअप के चलते रहने के लिए एआईसी ट्रायड यानी अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को काफी बैलेंस करके चलना पड़ता है। एआईसी को मेंटेन करने के लिए तरह तरह के कंट्रोल मेजर्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड्स, इंक्रिप्शन और तरह तरह की सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स। तो भाई बिजनेस को आखिर ये सब क्यों करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन आखिर इतना खर्चा क्यों उठाती है? क्यों एक बैंक की ब्रांच को या फिर ज्वेलरी की दुकान को गार्ड्स रखने पड़ते हैं, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने पड़ते हैं? क्यों ग्राहक को काउंटर की दूसरी तरफ बैठाया जाता है और बैंक का कैशियर या फिर ज्वेलरी शॉप का जो स्टाफ होता है काउंटर की दूसरी तरफ बैठता है? ऐसा करने के पीछे लॉजिक होता है एक्सेस कंट्रोल का, यानी कि ग्राहकों को सिर्फ उतना ही एक्सेस दिया जा सके जिससे कि उनकी जरूरत पूरी हो सके और उनको फालतू का एक्सेस नहीं दिया जा सके। भाई ये तो बस एक एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशंस को अपना बिजनेस प्रॉपर्ली रन करने के लिए और उससे जुड़े हुए रिस्क को खत्म या कम करने के लिए तरह तरह के काउंटर मेजर्स या कंट्रोल्स को अपनाना पड़ता है। सभी ऑर्गेनाइजेशंस को अपना रिस्क मैनेज करने के लिए वल्नरेबिलिटी, थ्रेट, रिस्क, एक्सपोजर और कंट्रोल जैसे टर्म्स के साथ डील करना पड़ता है। इस वीडियो में हम इन टर्म्स को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो भाई वल्नरेबिलिटी क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए तरह तरह के कंट्रोल्स और काउंटर मेजर्स लगाता है। अगर उन कंट्रोल्स या काउंटर मेजर्स में किसी तरह की कमी हो जाती है या कमी रह जाती है तो उससे ही वल्नरेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बैंक में कैशियर काउंटर के अंदर की तरफ बैठा रहता है और ग्राहकों का एक्सेस काउंटर के बाहर की तरफ होता है। अगर किसी ब्रांच में ऐसा नहीं हो रहा है और ग्राहक अंदर की तरफ यानी काउंटर के अंदर की तरफ आ रहा है जहां कैशियर बैठा है, तो ये एक वल्नरेबल सिचुएशन है। कैशियर पे जरा सा ध्यान भटकते ही चोरी हो सकती है या कुछ और मिसहैपनिंग हो सकती है। अब वल्नरेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे ह्यूमन वीकनेसेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स में कमी, हार्डवेयर में कुछ तरह की कमी या फिर कुछ भी प्रोसीजरल मिस्टेक्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से अनपैच्ड सिस्टम्स या फिर अनपैच्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, अनरिस्ट्रिक्टेड वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, ओपन पोर्ट ऑन फायरवॉल्स, अनइन्फोर्स्ड पासवर्ड्स, लैक्स फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल जिसका कि फायदा उठा करके कोई अनऑथराइज्ड पर्सन सर्वर रूम में घुस जाए, इत्यादि वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी के बाद नेक्स्ट टर्म होता है थ्रेट। कोई भी पोटेंशियल डेंजर जो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने से जुड़ा है उसे थ्रेट कहते हैं और उसको जो इंडिविजुअल या एंटिटी एक्सप्लॉइट करती है उसे थ्रेट एजेंट कहते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल या एंटिटी लैक ऑफ काउंटर मेजर यानी वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई काम करता है तो उस सिचुएशन को थ्रेट कहते हैं। जैसे इस क्लिप में काउंटर पर कैशियर का नहीं होना और कस्टमर को काउंटर का एक्सेस मिल जाना वल्नरेबल सिचुएशन है और ये वल्नरेबिलिटी कहलाती है और ये सिचुएशन एक थ्रेट पैदा करती है कि चोरी हो सकती है। अब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये मामला रिस्की हो गया। तो भाई रिस्क क्या है? रिस्क है कि थ्रेट एजेंट वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेगा और बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा, यानी बिजनेस को कुछ ना कुछ घाटा हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में कस्टमर जो कि थ्रेट एजेंट की तरह काम करते हुए वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेता है और पैसा चोरी कर लेता है, यानी बिजनेस का रिस्क मैटरलाइज हो गया और बिजनेस एक्सपोज हो गया लॉसेस के लिए। तो एक्सपोजर है कि किसी भी तरह का थ्रेट मैटरलाइज हो जाए और उससे बिजनेस इंपैक्ट हो जाए। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।